तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने मर्द लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। और फिर खुद को ले आओ, हम अपने खुद को लाते हैं। तुम्हें हम यूं बुलाते हैं। ये जो नजरान से नसरानियों का वफद आया है, बड़ा हंगाम लाया है। चुनीदा सरबरावरदा बिशप और पादरी, इंजील के हाफिज, पुराने अहदनामे के मुफस्सिर इसमें शामिल हैं। निहायत शान व शौकत और शीको हो तमकिनत है, सत्वत व जबरूत है। बस जिस तरफ देखो हर एक फरगल में मोती हैं, हर एक जुब्बे में तारे हैं, हर एक की रेशमी चादर में सोने के शरारे हैं। ये जब पल्लू झटकते हैं तो झिलमिल इस कदर बौछार करती है कि गलियों में मचलती रेत के जर्रे चमकते हैं। मदीने के दरो दीवार पर जुगनू दमकते हैं। इन्हें कितनी सुहूलत है कि सारे मस्जिद नबवी के अंदर रूब मशरिक हो के अपने अहदनामे की इबादत कर रहे हैं। गुफ्तगू आगाज करती है। जो एक जानिब हर एक बुरहान पर मोहरे नबुव्वत शब्द है, तो दूसरी जानिब मसीही गर्दनों में भारी मालाएं हैं, जिनमें गुफ्तगू करती सलीबें झूलती हैं, झनझनाती हैं। तो फिर तसलीस और वहदानियत की बहस तूलानी हुई और हुज्जती लहजों में शिद्दत आ गई। अब पेशतर इसके कि कज बहसी दराए खलते मबहस बात की मंतिक परागंदा करे, तो तय हुआ कि अब तराजू दरमियान लानी पड़ेगी। जो भी झूठा हो उसे अपनी हलाकत की कसम खानी पड़ेगी। इंप्रेक्शन तो बस एक डूल होता है कि इसमें एक जानिब की हलाकत लाजमी है। तय हुआ आखिर, तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने मर्द लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। और फिर खुद को ले आओ, हम अपने खुद को लाते हैं। मुबाहल अपनी बैठक शहर से बाहर लगाते हैं। तो फिर ये देखने वालों ने देखा, एक जानिब 60 नसरानी, चुनीदा इल्म सुल्तानी, सहीफों की इबारत में उतरकर आसमां की सीढ़ियां चढ़ते, फलक पैमा मुकद्दस आयतों की राहदारी में सफर करते मुसाफिर शहर से बाहर खुले सहरा में बैठे हैं। यही वो लोग हैं जो हाल, माजी और आइंदा को अपने इल्म के हावन में रखकर पीसते हैं और फिर इसका सुफूफ आबे हयात और सौम रस में घोल कर पीते हैं। रोशन हो के वो कौनो मकां को एक खत पर इस तरह से देखते हैं जिस तरह तहरीर हो, जैसे कोई तस्वीर हो। फिर देखने वालों ने देखा, दूसरी जानिब अचानक रोशनी ने अपनी मुट्ठी खोल दी है और 5 उंगलियां चमकार देती हैं। तो ये हमने कहा, है हारिसा बिन अलकमा, ये कौन बच्चा है जो उनकी उंगली थामे चल रहा है? हूबहू उनसा है। यूं लगता है उनका हाथ थामे उनका बचपन चल रहा है। बिशप हारिस ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, सैयदी, ये तो शबाहत का असासा है, नवासा है। तो फिर आकिब ने पूछा, कैस बतलाओ, शबे मेराज जैसी ऊन की काली अबा से झांकता ये कौन बच्चा है जो उनने गोद में लिपटा के रखा है? और इस बच्चे के प्यासे होंठ कितने खुश्क हैं। अब देखिए हलकूम पर एक चीर आ जाता है और जब देखिए उड़ते फरिश्ते हाथ के फाहे से गर्दन के लहू को साफ करते हैं। ख्वालद कैस से पहले ही बोल उठा, ये जुल्मत के मुकाबिल रोशनी का इस्तिगासा है, नवासा है।
औस बिन हारिस ने पूछा, सैयदी एहम, ये बीवी कौन है जो उनके पीछे उनके नक्शे पा पे अपने पांव धरती आ रही है और कलाई के कड़े में आस्तीन से झांकती जन्नत के दरवाजों की सारी चाबियां लटकी हुई हैं, जिनके गिरदा गिर्द फिरदौसे बरी के झुंड से चलती हवा महकार देती है। वो चलती है तो उसकी आस्तीन झनकार देती है। तो एहम ने कहा, प्यारे, रियल एस्टेट इसकी है ये जिसने कहकशाओं से बनी चादर लपेटी है, ये बेटी है। ख्वालिद ने कहा, ये कौन है जो सबसे पीछे आ रहा है जिस तरह तूफान आता है? तो आकिब ने कहा, भाई यही तो है जो सब कुछ है। ये जब यलगार करता है तो देवअंदाम दरवाजों की कीलें टूट जाती हैं। ये जब नहजुल बलागा में कदम रखता है तो मद्दे मुकाबिल की दलीलें टूट जाती हैं। ये किनका कौंदता कुंबा है, किनका है? ये किनका कौंदता कुंबा है, किनका है? ये इनका है, ये इनका है। ये किसका खानदान आता है सहरा जिनके कदमों से लिपटकर आज रश के आसमां है। ये परिवार इस तरह से पांव धरता है कि जैसे कोई फातेह अपने मफतूहीन की सहमी हुई गलियों में चलता है। यहां तो नूरियों के नूर देते पंख जलते हैं, सो बेहतर है कि हम नजरान चलते हैं, सो बेहतर है कि हम नजरान चलते हैं।